रेनू सिस्टर अनम्यूट करें। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे जो भी आपने यूट्यूब शॉर्ट्स वाला बोला ना, तो इसके बाद में आज ऐसे ही हुआ। ये पुराना है संस्कार स्क्रॉलिंग का। तो ये 2-3 बार से नोट कर रही हूँ कि जब बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग चेंज आ जाता है ना, कि वो जो अनुभव है, आज देखा पहले उसको आत्मा ने कि एक चेंज जिसको हटाना चाह रही है, इस अनुभव को मन हटाना चाह रहा है कि ये नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा इजी हो जाए, कोई डिस्कम्फर्ट लग रहा है, इरिटेशन सी आ रही है, कहीं चली जा, कुछ कर ले, ऐसा कुछ बहुत सारी चीजें मिक्स सी फीलिंग्स थी। तो वो उसको देखती रही, हाथ बार बार फोन की तरफ बढ़ रहा है कि स्क्रॉल, कुछ कर ले, कुछ देख ले। छोड़ा उसको, नहीं किया। लेकिन अल्टीमेटली कुछ देर बाद वो कब स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो गई पता नहीं चला। हम्म। तो ये मैं बात मतलब दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन वो ना ऑटो मोड पे फिर हो गया अपने आप। मतलब अपने उस, मेरे को नहीं पता, लेकिन इसको कैसे ओवरकम करना चाहिए अभी। मुझे ऐसा लगता है ये ओवरकम ओवरकम बॉडी के करने का। लेवल पे जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज होता है ना, उसको माइंड वो हाँ, देखना नहीं चाहता। हाँ, वो बिल्कुल। फीलिंग नहीं अच्छी लग रही बिल्कुल मन को। क्योंकि सेपरेट हमें ना एक्चुअल में कल इस पे थोड़ा मेडिटेशन भी करेंगे कि बॉडी की ये जो सेपरेट सब जकड़ा पड़ा हुआ है ना बॉडी के अंदर, जी। और टाइटली पकड़ा हुआ है बॉडी को। सेपरेट सेल्फ मतलब संस्कार ही है ना, वो संस्कार से ही बनी हुई है ना ये बॉडी। तो सेपरेट सेल्फ एक्चुअल में बॉडी में ही रहता है। और ये बॉडी के साथ आत्मा का माइंड और बॉडी जब मिल के कुछ करते हैं ना, तो उसमें अगर आत्मा ने अटेंशन रखा है तो मतलब वो अपने साइलेंट स्वरूप से देख रही है। और अगर अपने साइलेंट स्वरूप से नहीं देख रही है तो माइंड बॉडी की फीलिंग्स और सेंसेशंस में फंस जाएगी, उसका अटेंशन, है ना। क्योंकि इसलिए आज बैक होके देखा ना, 2-3-4 बार से ऐसा ही हो रहा है कि जब ये वाली फीलिंग्स होती है ना, ये जो आज भी फील हुआ, सेम इसी तरीके की फीलिंग आती है माइंड में, तब वो स्क्रॉलिंग वाला पार्ट अपने आप खुल जाता है। हम्म। और फिर थोड़ी देर ऐसा लगता है कि डाइवर्ट कर दिया उसको, मन को ना, डाइवर्जन हो गया, वो पेन या वो सब कुछ है वहीं पे, लेकिन डाइवर्ट हो गया, तो वो कंफर्ट जोन में आ गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, निकल हम्म। गया टाइम थोड़ा। तो हम्म। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, इसीलिए शायद मर्ज भी नहीं हो रहा, ये बार 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 आपने आज बोला, वो और डीप अंदर जाए जा रहा है कहीं जब ना कहीं उसको। आत्मा का कनेक्शन बाबा से फॉल्टी है। ओके। Soul is not referring to God as myself, as my own truth. Baba is my constant companion. I and Baba are exactly the same. वो कहीं ना कहीं कमी है। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं YouTube पर जाऊं टू डिस्कम्फर्ट को ठीक करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम YouTube नहीं देखते हैं, पर देखने हैं डिस्कम्फर्ट के वश होकर, ताकि वो डिस्कम्फर्ट चला जाए, वो ठीक नहीं है। हाँ जी। ये समझ है में ना। तो अब वही वाली बात है दीदी, आ रहा है कि ये सही समझ। नहीं है। हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग में गैप क्यों है, बताएं हाँ आप। जी। कोई भी पता बता नहीं सकता। दीदी, उस टाइम में ऐसा लगता है कि बस ये अभी सब कुछ ठीक है, हाँ बाबा, लेकिन अभी मतलब वो बाबा भी कहीं ना कहीं शायद मन ओवरटेक कर लेता है, या क्या होता है मुझे नहीं पता हाँ, दीदी, लेकिन थ्रू हो द रहा है डे ये। आपको ये भी देखना होगा कि इवन कोई जब बॉडी में कुछ सेंसेशंस नहीं है, बॉडी ठीक है, मान लीजिए बॉडी का पार्ट में जो भी है सेंसेशंस में बहुत हम्म। इंटेंस नहीं है, at that time also the soul is experiencing its truth that I am aware of even this experience जिसमें बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें तो बस उसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं चलता दीदी, मतलब उस टाइम ऐसा लगता है सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, उठना, And क्लासेस, one of the सेंटर। main reasons understanding और नॉलेज के एप्लीकेशन में अगर किसी के फर्क आ भी रहा है, जी। तो टू थिंग्स कैन हैपन। फर्स्टली, आत्मा अपने साइलेंट सत्य को अभी तक नहीं जाने, अभी तक कोई थॉट बेस्ड एफर्ट चल रहा है। ये ओके। पहला रीजन। थिंकिंग से ही बेटर फील करने की कोशिश की जा रही है। पर जो आत्मा, नहीं, सेकंड पहले रीजन बताते हैं। और सेकंड रीजन है क्योंकि थॉट बेस्ड एफर्ट है, तो बाबा 100% कभी भी कंपेनियन फील नहीं होगा। हाँ जी।
कि संकल्पों को मैं ठीक करूं, संकल्प ठीक होंगे तो मेरी फीलिंग, क्योंकि संकल्प चेंज होते ही बॉडी की सेंसेशन चेंज हो जाती है, बट दैट इज सप्रेशन। हम सोचते हैं ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक्चुअल में वो सप्रेशन है। तो जब मैं आत्मा बाबा के साथ बॉडी की, क्योंकि सेपरेट सेल्फ कहाँ रिजाइड करता है, कहाँ रहता है सेपरेट पर्सनल सेल्फ? माइंड में। हाँ, माइंड बॉडी में, माइंड और बॉडी दोनों में रहता है। बॉडी इज अ विजिबल माइंड, है ना। हमने एक बार ध्यान हो, अगर आपको याद है कि हमने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जब आंखें बंद करते तो आपको अपनी बॉडी कैसे एक्सपीरियंस होती है? सॉलिड। अगर आपको कोई मेमोरी नहीं है, थॉट नहीं है, तो कैसे एक्सपीरियंस होती है बॉडी आपको? सिर्फ सेंसेशंस, राइट? संस्कार, राइट, है ना। तो आप आत्मा, अगर कई आत्मा, हर एक का अलग अलग होता है ना। कईयों के लिए किसी आत्मा के लिए बॉडीली एक्सपीरियंसेस ज्यादा खींचते हैं, तो किसी आत्मा के लिए माइंड के एक्सपीरियंसेस ज्यादा खींचते हैं। और किसी किसी के उन दोनों से ही साक्षी होना बहुत जरूरी है, और किसी किसी के लिए माइंड से ज्यादा साक्षी होना जरूरी है, बॉडी से इतना बॉदर नहीं करता उनको, है ना। तो हमारी बिलीफ और हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारा जो फेल्ट एक्सपीरियंस है अपने लिए, उसमें डिस्टेंस, रीजन यही है कि सारा ज्ञान समझ है, सब कुछ इंटेलेक्चुअली सब समझ आ रहा है, पर वो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि ये सेंसेशंस बहुत रियल फील होती है ना। और क्योंकि इसने देखा है, मुझे भी अभी ये रियलाइज हुआ कुछ आत्माओं के एक्सपीरियंसेस सुनकर, कि कैसे उनको उनकी बॉडी पकड़ रही है। क्योंकि हमारे पार्ट में जो इसका जो पार्ट में अनुभव रहा है, क्योंकि हथा योगा वगैरह पहले इसने पार्ट में किया हुआ है, तो हमारे में जो हमने पार्ट में एक्सपीरियंस में था, हमने ये सब पहले किया हुआ है। जब हम बॉडी को देखते थे, साक्षी होकर सेंसेशंस को देखते थे, तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो हमारे लिए नेचुरल हो गया कि हम बॉडी की सेंसेशंस में नहीं फंसते। पर जिन आत्माओं ने ये सब नहीं किया है, उनके लिए उनको बॉडी खींचती है। हाँ जी, माइंड, यही देखा कि बॉडी वाले पार्ट में फटाफट फंसना हो रहा है, जो माइंड हाँ, के माइंड लेवल कुछ पे है और ना, बोल रहा है। उसमें नहीं हो रहा इतना ज्यादा। हाँ, माइंड कुछ और बोल रहा है, बॉडी कुछ और रास्ते में खींच रही है उनको, है ना। बॉडी किसी और हाँ जी। डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में खींच रही है। क्योंकि देर इज, हमने बोला था ना कि आत्मा जो कर्मातीत है, उसकी माइंड और बॉडी को उसके अलाइनमेंट में आने में टाइम लगता है ना। तो आत्मा में जो हूं ऑलरेडी कर्मातीत हूं। अब मेरी बॉडी की सेंसेशंस, माइंड ज्ञान बोल रहा है और बॉडी बोल रही नहीं कुछ और कर, सेंसेशंस खींच रही है उस तरफ, सहन नहीं हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम इज टू सिट विद योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को भगाना नहीं है, मिटाना नहीं है। नहीं तो माइंड क्या करना शुरू कर देता है, थॉट्स क्रिएट ज्ञान के, ये करो वो करो ये करो, ऐसे हो, ये ड्रामा फिक्स्ड है, इसमें कुछ भी नहीं है, सब ये नाटक है, ये है वो है, और दबाता है एक्सपीरियंसेस को, बॉडी के सेंसेशंस को दबाता है, सप्रेशन चालू हो जाता है। हाँ जी। टू रियली नो हु आई एम बॉडी लेसली, मुझे बॉडी की सेंसेशंस को गले लगाना होता है। और गले लगाने का मतलब है, जैसी भी फीलिंग आ रही, कितनी भी, गो टू द हार्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस, है ना। कहीं ना कहीं हमने टाइम बाउंड अटेंशन हो जाती है इसमें, कुछ देर के लिए तो किया, लेकिन वो सहन फिर नहीं से हो शायद रहा है, इच्छा की हाँ, वो वो। सहन नहीं होता है, वो सहन हम्म, नहीं हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, भाग जाऊं हट जाऊं, चल के वॉक करने चले, मतलब बहुत आज वो। देखा 15-20 मिनट तक तो देखा होगा, कभी हाँ, ऐसे कर ले, कभी यहाँ भाग जा, कभी और ये खा यही ले, अलग सारे, अलग चीजें खाने का हाँ, ये माइंड, कर ले, ये अच्छा ये खा खा ले, लेती हूँ। हाँ, ये ट्यूब तो को ये भी क्लिप देखा कि कर ले। कैसे वो चेंज करने की इच्छा आ रही है मन में, कि थोड़ा वो चेंज कर ले, अपना एक्सपीरियंस को हाँ, चेंज कर ले। बिल्कुल। काफी देर तक तो उसको देखती थी, लेकिन कब उसमें फंस गई वो फिर पता नहीं चला। देखते रहने का मीनिंग, कौन देख रहा है वो भी देखना है। अगर मैं किसी थॉट का स्वरूप बन के उनको देख रही हूं, तो देखने में तो और ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इसलिए देख रही हूँ उस थॉट का स्वरूप बन के कि जो एक्सपीरियंस है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं देखूंगी तो गायब हो जाएगा। सेटल में हो सकता है ऐसी कुछ हो बैक में।
ना, सूक्ष्म में ये है, बहुत सूक्ष्म होता है। इसीलिए तो बाबा बोलते हैं इतने सूक्ष्म रॉयल रूप आते हैं माया के। माया बेचारी खराब नहीं है, ये एक्सपीरियंसेस गंदे नहीं है। एक सबकॉन्शियस माइंड में ये भावना बैठी हुई है कि ये एक्सपीरियंसेस होने नहीं चाहिए, ये गंदे एक्सपीरियंसेस हैं, ये रॉन्ग एक्सपीरियंसेस हैं, है ना। इसने तो ये भी देखा है कई आत्माओं के अनुभव में लस्ट की फीलिंग बहुत स्ट्रांग आ रही है बॉडी में, और उन्होंने फोन पे इसको बताया मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है लस्ट। मैंने कहा आने दो, उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ रॉन्ग नहीं है। आप कौन है, बस आप उस साइलेंट स्वरूप में बॉडीलेस प्योर अलाउंस, टोटल अलाउंस, आप वो आत्मा है बाबा के साथ। क्योंकि इतना सिखा भी दिया है ना हमको, ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए, ये एक्सपीरियंसेस रॉन्ग है, तो अब उससे भागता है मन और दबाता है उसको ज्ञान से। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प इवन अ ब्राह्मण सोल। ब्राह्मण सोल ज्यादा सप्रेस्ड रहते हैं, पता है आपको। तो देख कौन रहा है उनको, ये कैसे चेक होगा दीदी कौन देख रहा है? ये जो देख रहा है, हाँ ये जो देख रहा है ना, इसलिए मैं आगे बाबा को बिठा देती हूँ। बाबा कैसे देख रहा है, क्या बाबा घृणा कर रहा है इन सेंसेशन, लेबल लगा रहा है, ये लस्ट की है, ये एंगर की है, ये हेट्रेड की है, ये डिसलाइक की है, लेबल लगा रहा है बाबा सेंसेशंस को। न्यू बॉर्न बेबी, मैं बाबा की कोख में आत्मा हूं, बाबा कैसे देख रहा है ना। लस्ट, ग्रीड, एंगर, फियर, जो भी अनुभव आ रहे हैं बॉडी में, सेंसेशंस में भी आ रहे हैं, माइंड में भी आ रहे हैं, कैसे देख रहा है ना। ये सब कुछ कौन देख रहा है, बाबा कैसे देख रहा है, बाबा क्या फील कर रहा है इन सब सेंसेशंस को देखकर। फील करते हुए भी बाबा क्या देखेगा, उसको कैसे फील करेगा। अगर बाबा फील करेगा तो सेंसेशंस, नथिंग एल्स टू इट। जितना रहना रहो, रहेगी ना। आत्मा के अंदर ही तो है सारा सेंसेशंस का खेल, मेरे अंदर ही तो चल रहा है सारा खेल, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कौन, मेरा नेचर क्या है, मैं उसमें बिजी हो जाती हूँ बाबा के साथ। बहुत ज्यादा थॉट्स में नहीं जाती हूँ मैं बस बाबा के साथ बॉडी लेस आत्मा क्या होती है, बस उस स्मृति में बाबा और मैं साइलेंट विटनेस। और उसमें फिर जो बाबा एक थॉट देता है ना, वो एको होता है उसमें, लगता ही नहीं वो मैंने क्रिएट किया है, वो मेरा क्रिएशन ही नहीं है वो थॉट। एकदम क्लियरली महसूस होता है वो बाबा ने दिया है। पर उसके लिए पहले जैसे अपने ये जो आप कह ना दीदी, अपने हम बॉडीलेस सत्य में आत्मा इंटरेस्ट, हाँ उसको तो आपने कहा ज्यादा थॉट्स नहीं देते, तो शायद अभी कहीं ना कहीं माइंड वो बॉडीलेस सत्य के थॉट्स देखता है कि मैं क्या हूँ, बाबा मुझे कैसे देख रहा है। हाँ तो वो कुछ बिल्कुल, 2 4 5 6 कुछ देर के लिए ही है कोई वो बात कुछ। नहीं। वो दे भी रहा है, उसको भी आप कौन देख रहा है, देखने वाली मैं कौन। हम थॉट्स को सप्रेस नहीं कर रहे हैं। माइंड की तो आदत हो गई ना ज्ञान सुन सुन के ज्ञानी पॉइंट्स लगाने की भी, वो लगाएगा, लगाने दो। वो सब पॉइंट किसकी तरफ करें, इन सब अनुभवों को अनुभव कौन कर रहा है, ये सारे ही मास्क को जितने भी बोल रहे हैं ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, इस कौन अवेयर है जो इन सब को देख रहा है। ये वर्डलेस, थॉटलेस, साइलेंट सत्य एक मिनट बेटा। है ना। उसमें आपके अंदर आप देखेंगे बाबा से आपके अंदर एक थॉट आएगा, और वो थॉट न आदि न अंत, दैट इज शुद्ध संकल्प। उसमें मैंने क्रिएट किया नहीं है, बस बाबा मेरा दर्पण है, और मैं बस बाबा की तरफ देखती हूँ। मतलब चित्र हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, बाबा की तरफ देखना मतलब बाबा कैसे फील कर रहा है इन फीलिंग्स को, बॉडी की भी सेंसेशंस को दबा रहा है। बाबा के लिए बॉडी क्या है, तो ये आत्मा तो देखती ऐसे दिखता है कि मैं जैसे सागर हूं बाबा की तरह, बाबा और मैं सागर है, मास्टर सागर, और मेरे अंदर ये हमने उस दिन बोला था ना, एक भंवर का एक्सपीरियंस चल रहा है, वाइब्रेशंस का।
ये भंवर जब मर्ज होना होगा हो जाएगा, और जब समंदर में एक हो जाएगा, फिर जब दूसरा भंवर आना होगा तब आएगा। मुझे आने जाने से कोई मतलब नहीं है। मैं कौन? सागर। मेरे अंदर ही एक भंवर आया है जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, गोल 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 गोल, जैसे मतलब एक फीलिंग आती है आत्मा को, जैसे आत्मा को लगता है कि सब मेरे अंदर हो रहा है पर मैं चेंज नहीं हो रही। ये थॉट नहीं है मेरे अंदर हो रहा है मैं चेंज नहीं हो रही, ये नोइंग है जो मन थॉट क्रिएट कर सकता है, पर वो आपके उस नोइंग की तरफ पॉइंट कर रहा है। हाँ जी, है ना ये चित्र। ये एक आया है, सैलाब आया है अंदर आत्मा के, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स का बॉडी की सेंसेशन से मिलकर एक सैलाब बन गया है। पर किसके अंदर है? कोई तो मीडियम होगा ना जिसके अंदर है। किसके अंदर है ये? माइंड, माइंड एंड बॉडी। आत्मा के अंदर है, आत्मा के अंदर। ओके। आप हो ना सागर, आपके अंदर ये चल रहा है। इट्स ओके, इट्स फाइन। आप में समाने की शक्ति है ना। ये तो आप आत्मा का पावर है। समाना मतलब प्यार से उसको गले लगाना। मुझे कोई घृणा नहीं है कि हटाऊं उसको, कुछ करके भी मेडिटेशन करके हटा दूं। नो, टोटल एक्सेप्टेंस इज द नेचर ऑफ द बीइंग। आप एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी अ डूइंग, एक्सेप्टेंस इज अ नोइंग। कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस तो दीदी दिखती है कि वो एक लेवल पे आके हट जाती है, कुछ देर के लिए हाँ, एक्सेप्ट कर रहा होता है मुझे, वो वो मन ही ये कर रहा थॉट है। एक्सेप्ट करता है, आई एक्सेप्ट, ड्रामा फिक्स्ड एक है, ड्रामा थॉट एक्यूरेट एक्सेप्ट है, मैं कर सब रहा है। एक्सेप्ट करता हूँ, ये सब आएंगे, ये सेंस, ये वाला थॉट का स्वरूप बनी हुई हो आप आत्मा भी। और फिर यहां से एक्सेप्टेंस शुरू हो रहा है। नहीं, नेकेड बीइंग, एब्सोल्युटली नेकेड साइलेंट बीइंग। फिर एक्सेप्टेंस मेहनत नहीं लगेगी, कितना भी देर आ जाए। मन बोल रहा है 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो मेरे साइलेंट स्वरूप में, वो मेरे अंदर कब मर्ज हो जाता है पता पता 2-3 घंटे भी नहीं लगते हैं। वो 2-3 घंटे माइंड की ड्रीम स्टेट में था, एक्चुअल में इट्स जस्ट अ वर्ड। ऐसे लगता है कि ये सब मेरे अंदर ही चल रहा था, मेरे ही अंदर अराइज हुआ और मेरे ही अंदर सबसाइड हो गया, और मैं कहीं नहीं गई। आई एम फॉर एवर नाउ, इटर्नली नाउ। अच्छा। है ना। ये संकल्पों के से नहीं किया जा सकता। गोल्डन एज जो है ना, सत्युग, परमात्मा के संकल्प से आता है, ऋणी के पुरुषार्थ से नहीं आता है। गोल्डन एज, golden age is created by God's thought, not by Rini's created good positive thoughts. हाँ जी। है ना। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, सोल कॉन्शियसनेस के साथ साथ गॉड कॉन्शियसनेस भी जरूरी है। अगर गॉड कॉन्शियसनेस, हाँ, मैं ही संकल्प क्रिएट कर करके सत्युग ले आऊंगी। बाबा ने बोला है ना, संकल्प से पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ से सत्युग लाओ। तो मैं इस थॉट को इस थॉट से रिप्लेस कर, उससे सत्युग नहीं आने, उसने तो मैंपन भरा पड़ा है। सत्युग आएगा परमात्मा के संकल्प से, किसी के संकल्प से सत्युग नहीं आ सकता, इसीलिए परमात्मा क्रिएटर है। और परमात्मा का संकल्प वो ही आत्मा ले सकती जो अपने अंदर की हर एक सैलाब को प्यार से समा सकती है अपने अंदर। हमने यहां दिखाया ये बाहर है समझने के लिए, पर एक्चुअल में ये सब आपके अंदर हो रहा है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए हमको ये चित्र बनाने पड़ते, जैसे बाबा को भी बनाने पड़ते, हमको भी बनाने पड़ते बाबा के साथ, है ना, समझने के लिए। पर एक्चुअल में ये सब आत्मा के अंदर हो रहा है। अब देखो ना, हमको भी क्लास के लिए अलग अलग चित्र बाहर निकाल निकाल के बताना पड़ता है, दूर दूर करके बताना पड़ता है, पर एक्चुअल में सब आत्मा के अंदर है ना। सैलाब होता है जो पानी के अंदर तूफान आता है, यही होता है ना। आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है हिंदी। ओके, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तो ये, तो आई एम एवर प्रेजेंट पीस, अनादि सत्य, मेरी शांति एवर प्रेजेंट है, नाउ है, उसमें कई तूफान आएंगे, सेंसेशंस आएंगी,
इमर्ज होंगे, मर्ज होंगे, इमर्ज होंगे, मर्ज होंगे। मैं कौन जो इन सबको देखने वाली न्यारी परमात्मा के प्यार में डूबी हुई प्यारी। ये है स्पिरिचुअल ड्रिल इस मुरली के अनुसार। आपसे बात करते करते तो ऐसा ही लगता है दीदी। हाँ। 5 करोड़ हो जाते क्योंकि बहुत ये आदत है ना, मैं करूं, मैं पुरुषार्थ करूं, उससे सतयुग नहीं आएगा, उससे त्रेता युग जरूर मिलेगा आपको पक्का से। वो एक्सपीरियंस करोगे, वो गारंटी मैं भी दे सकती बाबा के साथ। हैं। आगे का सत्युग त्रेता में तो इंटरेस्ट ही नहीं है दीदी, अभी क्या हो रहा है अभी नहीं इंटरेस्ट है। त्रेता युग सतयुग अभी अनुभव हो रहा है। हाँ जी, हाँ You are जी। experiencing it now. Everything is experienced now. क्लियर हो रहा है? तो जो अभी हाँ अनुभव जी। नहीं होगा बाद में कहाँ होगा? अगर अभी मुझे मेरा सत्युगी संस्कार मुझे अपने नहीं लग रहे हैं, मुझे तो अपने पुरुषार्थ करने वाले ही संस्कार अपने, बाबा ने बोला है ना पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो, पर सुनने वाला सेपरेट सेल्फ सुनता है तो वही पुरुषार्थ करने में लगा पड़ा रहता है। जो आत्मा को बोल रहे हैं वो तो सुनती नहीं है, वो तो अपने आप को संकल्प का स्वरूप मानकर संकल्पों का ही पुरुषार्थ लगाए पड़ी है। मन बोलेगा, संकल्प सब करेगा, ज्ञानी अज्ञानी सारे संकल्प करेगा। मैं साइलेंट स्वरूप हूं। इसीलिए जिसने अपने साइलेंट स्वरूप को नहीं जाना है, वो कहीं ना कहीं या तो इस संकल्प को बन के, इसका स्वरूप बन के इन संकल्पों से लड़ रहा है, या इसका स्वरूप चार पहन के फिर छठे संकल्प से लड़ रहा है, या 5 का स्वरूप बन के फिर 10वें संकल्प से लड़ रहा है। वो ही खेल चल रहा है उसके लिए अभी, है ना? विच इज फाइन, पर एटलीस्ट पता तो हो, जी। है ना? ये है। अभी ऐसा लग रहा है आजा फटाफट वो फीलिंग दोबारा आ जा, अभी देखती हूँ। अब मन बोले वो फीलिंग वापस आ जाए तो मैं ये पुरुषार्थ वापस करूं। आ जाए तो इनको अब देखती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्वेश्चन लेंगे कि इट्स 9:10? हाँ, या इट्स लेट ना, तो अनीता आप क्विकली बताएंगे फिर हम उसके अनुसार रैप अप करें। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। आपका अनम्यूट नहीं हुआ अनीता। अनम्यूट कीजिए। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी दीदी, लास्ट जो सेशन हुआ था ना उसमें आपने एक्सप्लेन किया था कि नोइंगनेस, आत्मा की नोइंग के बारे में, है ना, वो समझा इसने और उसके ऊपर अटेंशन भी दिया। जैसे मैं नाव हूँ उसमें रह के भी बहुत अच्छी रही चीज। लेकिन उसमें ना आपने एक दो लाइनें बोली थी, मुझे उसको थोड़ा समझना है कि उसका मीनिंग शायद बहुत सिंपल भी हो सकता है। दीदी आपने कहा था कि नोइंग को ना थिंकिंग से तो नहीं जाना जा सकता, हाँ। है ना? हाँ और जी। दूसरा पॉइंट ये भी उसमें था कि 5 सेंसेस से भी नहीं जान सकते हम, है ना, उसको भी आपने बताया था। लेकिन उसमें आपने एक लाइन बोली थी कि जैसे फ्लेम को मौत के पास आकर मरना ही होता है, यानी थॉट को मरना ही पड़ता है, बिना मरे वो फ्लेम को नहीं जान सकता। बिल्कुल। दीदी इसके पीछे क्या था ऐसा, वो आप क्या मतलब कहना क्या चाह रहे थे, इस हाँ, लाइन का क्या मीनिंग कहना था? ये चाह रहे थे कि मन कितना भी सोच ले, हम्म, वो आत्मा के बारे में सोच सकता है, आत्मा चिंतन कर सकता है, आत्मा ज्ञानी भी बन सकता है, पर बिल्कुल। आत्मा नहीं। हाँ। आत्मा का जो मन है कितना भी सोच रहा है, सोच रहा है, सोच सोच के, क्योंकि आखिर तो उसको मर्ज ही हो ना, इकबाल को तो अमिताभ में ही मर्ज होना है, राइट? वो उसको बिल्कुल। मर्ज होना है। वो सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, अंत तक पहुंच जाता है, एक थॉट उसको दूर रखता है। कौन सा है वो थॉट? दीदी वही मन, टाइम। टाइम बेस्ड थॉट, हाँ जी। कि पुरुषार्थ तो करना ही है अंत तक। वो अंत पता नहीं था, वो अभी है। वो अंत हमने बिल्कुल। सोचा लाइन ऑफ टाइम के ऊपर है, कहीं आगे जाके अंत आएगा, वहां तक मुझे पुरुषार्थ करना है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। फ्यूचर में था वो अंत, वो पकड़ के रखता है यहाँ पर, वो मर्ज नहीं होने देता है। इटर्निटी में अगर समा गया तो मन ही खत्म हो जाएगा, मतलब वो माइंड कहते हैज बिकम वन विद द सोल।
हाँ जी, तो कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे ये अटेंशन रहेगी कि भी जो भी आ रहा है वक्त के अकॉर्डिंग, जैसे हम वक्त में आ जाते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट, फ्यूचर में, जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा हमारा अभ्यास तो नहीं कहूंगे, अटेंशन कहेंगे कि नाव में रहे, है ना, हाँ। इटर्निटी में रहे, बीइंग में रहे, जितना अच्छा, जितना इसके ऊपर ज्यादा अटेंशन रहेगी, तो ये जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, मतलब कनेक्टेड विद माइंड, क्या है, मन के अंदर ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फंसा पड़ा है ना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। ये धीरे धीरे एब्सोल्युटली। कम होता जाए, और जो जो अभ्यास है, अटेंशन है, वो बढ़ती जाए टुवर्ड्स एटर्निटी। अभी अटेंशन बढ़ना मन का हो रहा है, घटना भी मन का हो रहा है। आत्मा तो ऑलरेडी अटेंशन ही है ना। पर आत्मा अभी इज मी। मन को लगेगा मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मन बिल्कुल। को लगेगा कि मैं थोड़ा फॉरवर्ड मूव हो रहा हूँ, हाँ मन को जी, लगेगा, है ना, मन को लगेगा कि मेरा अटेंशन बढ़ रहा है, हाँ जी। मन को पर लगेगा दीदी आज मेरा अटेंशन कम था। ये ये सब आता है ना, ये थॉट आता है वैसे भी, ये जो अभी आप, हाँ, क्योंकि इसके बिना लगता है जैसे कैसे पॉसिबल है ना, ये कैसे, थॉट तो हाँ, आएगा तो क्योंकि ही करेंगे। माइंड, इसीलिए हमने बोला मौत को मरना ही पड़ेगा। ओके ओके, आप समझ। इटर्निटी मीन्स नाउ, एंड नाउ मीन्स जो भी अनुभव है इस मोमेंट में, चाहे कितना भी ब्यूटीफुल या कितना भी अगली, बदसूरत से बदसूरत माइंड बॉडी का और वर्ल्ड का, आई एम इटर्निटी, एवर प्रेजेंट एक्सेप्टेंस। मेरे को ये जरा से भी इच्छा नहीं है कि ये अनुभव, मैं संतुष्ट, मतलब मैं, मन बोल सकता है मैं संतुष्ट स्वरूप आत्मा हूं, मैं संतुष्ट हूं, वो भी संकल्प मेरे टाइमलेस, थॉटलेस, वर्डलेस सत्य की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ये जो बात कई आत्माओं को समझ आ रही है, कई को नहीं, कि आत्मा कहीं आती जाती नहीं, आत्मा फॉरएवर नाउ है, ये मेजॉरिटी को नहीं आता है समझ। कुछ कुछ को आ रहा है, और जिनको आ रहा है उनको अपना निरंतर सत्य महसूस हो रहा है, और जिनको नहीं आ रहा है उनको वो निरंतर सत्य अभी थोड़ा सा दूर लग रहा है, विच इज फाइन, सब राइट है, दीदी, गलत हाँ कुछ नहीं दीदी, है, हाँ अपने जी, टाइम पे सब जैसे, कुछ आएगा सबको। हाँ हाँ जी, जी। जैसे आपने बिंदु का बताया था ना, अनादि स्वरूप, और हाँ उसमें बड़ी अच्छी बात जो आपने बताई थी कि मैं अनादि खुशी हूँ, है ना, हाँ, अब मैं, हाँ, मैं अनादि खुशी हूँ, मैं बिल्कुल। अनादि पावर हूँ, शांति, पवित्रता पावन, हूँ, हाँ। ये स्वरूप में ही आपने जो अनादि काल का बता दिया ना, हाँ उसमें अगर स्टार्टिंग ही करो ना अटेंशन देनी, तो आपको इतना अच्छा लगता है, तो दूसरी चीजें नहीं आती इतनी, ये इसने हाँ हाँ। अपने उसमें और देखा है। दूसरी आ भी जाए, हम्म। स्क्रीन जो है इमेजेस से डिस्टर्ब नहीं होती, ना, बिल्कुल। है ना। स्क्रीन जो है, एक्शन चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, कलर्स, इमेजेस, थॉट्स, फीलिंग्स, सब कुछ चल रहा है, तूफान, आंधी, डांस, पार्टी, सब कुछ चल रहा है, स्क्रीन इज जस्ट स्टिल। बिल्कुल दीदी। ये सत्य जिसको पता चल गया ना, तो मेरा मन कितना भी बोल ले, कर ले, चुप हो जाए, नहीं हो, मुझे अपना सत्य स्टिलनेस का पता है, चेंजलेस पीस, चेंजलेस लव, चेंजलेस ट्रुथ, उसमें कुछ भी आ जाए ये सत्य नहीं बदलने वाला। दीदी अब ये फिर थॉट्स नहीं है, ये नोइंग है, हाँ जी, नोइंग, हाँ, ये जो नोइंगनेस है और नोइंग में स्थित होना ही ये एवर सबसे, प्रेजेंट। हाँ, हाँ ये यही। एवर। हाँ, एवर प्रेजेंट हूँ, मैं कहाँ गई, मैं गायब तो नहीं हो गई। जब बहुत सारे तूफान आने लगे मैं गायब हो गई, आकाश कहाँ गायब हुआ। दीदी अच्छे से कल इसने देखा कि ऑनेस्टली ये लाइन के ऊपर बहुत ध्यान दिया कि देखो, हम आत्मा को पकड़ नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, तो उससे हाँ बड़ा अच्छा लगा कि ये इतनी गहराई में तो ये ज्ञान को पहले सोचा भी नहीं था कभी, हमने सीधा सीख लिया आत्मा नोइंग है। वो मुझे हाँ कल रियलाइज हुआ कि आत्मा नोइंग कैसे हो सकती है, बिल्कुल। कि जिसको कि पकड़ नहीं कोई, सकते, उसको महसूस नहीं, उसको सूंघ नहीं सकते, है ना, ये बिल्कुल सारी देखने के बाद ही तो पता चला आत्मा है क्या, नोइंग ही तो रह गया ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कर्मेंद्रियों के अनुभव से परे। हाँ, परे, हाँ जी, वो अच्छे से समझ आया दीदी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, बाबा का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति।